कितना लुटा है मेरा शहर, कुछ तो हिसाब दे, कोई तो जवाब दे। हमारा नाम है विनोद कुमार। आप इसमें जुड़े हैं न्यूज़ परिवर्तन 24 से। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो किसी फिल्म की पटकथा नहीं बल्कि हमारे अपने शहर की सच्चाई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में फैसला आपको करना है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार, सरकारी लापरवाही और जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी की। सबसे पहले समझते हैं कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। रिश्वत लेना या देना, निजी लाभ के लिए सरकारी शक्ति और पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग, पक्षपात और मनमानी, पारदर्शिता का अभाव। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी और जिसका मुख्यालय जर्मन बर्लिन में है, भ्रष्टाचार पर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। ये संस्था हर वर्ष करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है। इस संस्था के अनुसार जनता द्वारा दी गई सत्ता या अधिकार का अपने लिए, अपने मित्रों के लिए या रिश्तेदारों के निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार। अब बात कानून की। पंजाब नगर पालिका अधिनियम 1911 की धारा 41 स्पष्ट करती है कि अगर किसी नगर परिषद का अधिकारी अपनी लापरवाही या कर्तव्य में कोताही के कारण परिषद को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। इस कार्रवाई को दो भागों में बांटा गया है। छोटे दंड यानी कि माइनर पेनल्टी, जिसमें आता है चेतावनी और सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि, पदोन्नति को रोकना, वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोकना व परिषद को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली। बड़े दंड यानी कि मेजर पेनल्टी, जिसमें आते हैं वेतन वृद्धि को स्थायी रूप से रोकना, पद या वेतनमान में कटौती, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना, सेवा से बर्खास्त करना यानी कि डिसमिसल। अब शुरू होती है हमारी आज की असल कहानी। ये कोई पुराना मामला नहीं है लेकिन अक्टूबर 25 की घटना है। राजपुरा में स्थानीय विधायक द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी फड़ी वालों के लिए एक वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया गया। बताया जाता है कि 128 लोगों को स्थान आवंटित किए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या सारी प्रक्रिया पारदर्शी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वास्तविक रेडी वालों को जगह ही नहीं मिली। इतना ही नहीं, जिन लोगों पर प्रशासन ने वहां शिफ्ट होने का दबाव बनाया उनका नाम तो आवंटन सूची में था ही नहीं। यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे दुखद तस्वीर। वेंडिंग जोन में जनता की सुविधा के लिए 4 कमरों का आधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था। एक ज़रूरी फिटिंग्स भी लगाई गई थी, लेकिन आज लगभग सारी फिटिंग्स चोरी हो चुकी हैं या टूट फूट चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है पानी की सप्लाई का बॉक्स तक उड़ा के ले गए। लोगों ने ये भी बताया यदि चोरों को सबमर्सिबल पंप का स्थान पता चल जाता तो शायद वो भी नहीं बचता। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है, जब सरकारी संपत्ति की चोरी होती रही तब जिम्मेवार अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या किसी ने निरीक्षण किया? क्या किसी ने सुरक्षा सुनिश्चित की? क्या किसी ने जवाबदेही तय की? या फिर सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? इस वीडियो में आपने अपनी आंखों से वहाँ के अंदर की गंदगी की हालत भी देखी और साथ ही देखा कि जनता के टैक्स के पैसों से बनाई गई सरकारी संपत्ति किस तरह बर्बाद हो रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये एक सिर्फ सामान्य लापरवाही है या फिर जनता के धन की खुली बर्बादी है? यदि ये लापरवाही है तो कौन जिम्मेवार है? सैनिटरी इंस्पेक्टर, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर नगर पार्षद के मुखिया के रूम में कार्यकारी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? यदि इनकी लापरवाही से सरकारी संपत्ति नष्ट हुई है तो क्या इनके खिलाफ केवल छोटा दंड पर्याप्त होगा या फिर कानून के अनुसार बड़ी और एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई अधिकारी जनता के पैसों के साथ ऐसी लापरवाही करने का साहस ना करे? अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर की संपत्ति यूं ही बर्बाद ना हो, यदि आप चाहते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जाए, तो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाइए। मोबाइल नंबर 9646107505, उन्हें सिर्फ एक लाइन का संदेश भेजिए, मुझे मेरे शहर की बर्बादी का हिसाब चाहिए। आपको हमारी ये इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट
कैसे लगी। अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल सिर्फ एक वेंडिंग जोन का नहीं, सवाल है कि जनता के टैक्स के हर उस रुपए का जिसका हिसाब जनता को मिलना चाहिए।